बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें आज हम एएलएल और एएमएल में डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस पहले हम अलग-अलग करेंगे। तो एएलएल पहले हम कर लेते हैं, एंड पे हम एक टेबल बनाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे। ठीक है, तो ये क्योंकि मैंने आपको क्लासिफिकेशन पीछे कराई है, आपको पता होना चाहिए कि एएलएल जो है, ये जो हमने प्रीकर्सर ट्यूमर सेल पढ़े थे बी के, ठीक है, वीएन पढ़ी, तो वही है। बी और टी सेल के सेम ही होते हैं, इन दोनों को हम एएलएल ही कहते हैं। ठीक है, प्रोलिफरेशन ब्लास्ट सेल की होती है। ब्लास्ट कौन से जो हमने पढ़े थे, बी लिम्फोब्लास्ट, ठीक है, बोन मैरो में जो चल रहा था बी सेल की डिफरेंट वो, ठीक है, लीने चल रहा था। तो ये मोस्टली चिल्ड्रन में होता है, और एएमएल इसमें ये फ़र्क है, एएमएल जो है वो ओल्ड एज में जाकर होता है। ठीक है, और ये किन किन जगहों पे मतलब चल रहा होता है एएलएल, ठीक है, बोन मैरो को ये इन्वॉल्व करता है। और उसके बाद क्योंकि जो नेव सेल होते हैं, ठीक है, उसके बाद वो उसमें आ जाते हैं, ठीक है, आपके ब्लड में, पेरिफेरल ब्लड में। ठीक है, या लिम्फोब्लास्ट जब इतने ज़्यादा प्रोड्यूस हो चुके होते हैं, बोन मैरो आपका फिल हो जाता है, वो ब्लड में आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ब्लड भी दोनों जगह इन्वॉल्व होती है। अब हम इसमें देखेंगे कि रैपिडली ब्लास्ट सेल जब रैपिडली प्रोलिफरेट करते हैं तो मैरो की एक्सपेंशन करवाते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो आपका नॉर्मल हेमेटोपोइसिस प्रोसेस चल रहा होता है ना, माइलॉइड लीनी तो आपकी नॉर्मल ही होती है, ठीक है, वो सारा नॉर्मल चल रहा होता है। लेकिन ये कि आपके लिम्फोसाइट इतने बढ़ चुके होते हैं, ये नॉर्मल जो हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस चल रहा होता है उनको सप्रेस कर देते हैं, उनको जगह ही नहीं मिलती इतनी। ठीक है, तो वो नहीं होंगे। तो इसमें हमें फिर क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगी वो भी हम इसी से देखते हैं। ठीक है, तो अब जो मैरो एक्सपेंशन होता है, इस वजह से बोन पेन और जिसे हम दूसरा क्या कहते हैं, टेंडरनेस, ठीक है, ये चीज़ें में मिलती है। बोन पेन किस वजह से होता है, बोन मैरो एक्सपेंशन, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आपका वो चल रही होती है, डिवीजन चल रही होती है। उसके बाद माइलॉइड जनरेशन स्प्रेशन उसकी होती है, लिम्फोब्लास्ट ज़्यादा हो रहे हैं और माइलॉइड नॉर्मल चल रहा है तो उसकी स्प्रेशन हो जाती है। तो उसमें अनीमिया सबसे पहले होगा, ठीक है, जिसकी वजह फटीग होगा, क्योंकि अरिथ्रोसाइट जो है, ठीक है, वो माइलॉइड जनरेशन में अरिथ्रोसाइट भी प्रोड्यूस होते हैं। तो अरिथ्रोसाइट जनरेशन जो है वो जब रुकेगी, उसमें फॉल्ट आएगा, तो वो आपका आरबीसी काउंट कम होगा, अनीमिया होगा। दूसरी तरफ हमारे जो आ रहे थे वो ग्रेन्युलोसाइट्स जिसमें न्यूट्रोफिल जाते हैं, इसिनोफिल, बेजोफिल, ठीक है, वो भी कम होंगे। न्यूट्रोफिल की कम होने की वजह से न्यूट्रोपीनिया और इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे। और प्लेटलेट जो हमारा मेगा कैरियोसाइट वाली लीनें चल रही थी, ठीक है, वो माइलॉइड से आती है, तो उसके बाद प्लेटलेट कम होंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, और जिसकी वजह से ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होंगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपने इस तरह जो है याद रखना है इनका सिम्टम्स का। कौन हम सिम्टम को रट्टा नहीं लगाना, ठीक है, किस वजह से कौन सी हो रही है, जब कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा आगे लिए। क्योंकि ब्लास्ट सेल जो रैपिडली प्रोलिफरेट होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, आपका जो डब्ल्यूबीसी काउंट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है, आपको कह लें कि लाख से ज़्यादा भी मिलता है। ठीक है, नॉर्मल 4 से 11 हज़ार होता है, तो लाख से ज़्यादा भी मिलता है। लेकिन बाज़ ऐसी कंडीशन है जिनमें आपको 10 हज़ार से कम भी मिलता है। ठीक है, तो इसकी वजह को इतनी क्लियर नहीं हो सकी अभी तक। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपने इसको याद कैसे रखना है। ज़ाहिर बात है, हम विजुअल निमोनिक्स हमारा इजी स्केची चैनल का नेम इसी वजह से है। ठीक है, तो ये आपको एक बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी डायग्राम दिखा रहा हूँ। तो इसमें ये आपको आगे जो बैठा हुआ लड़का नज़र आ रहा है, ये अली है, पीछे ल्यूना बैठी हुई है, अली लुकिंग फॉर ल्यूना। ठीक है, तो वो उसके रहम करम पे है कि वो रहम की नज़र मुझ पे करती है या नहीं करती। ठीक है, क्योंकि अली की कंडीशन इस तरह की है कि उसे लग रहा है कि ल्यूना मुझे छोड़ जाएगी, क्योंकि वो उसे प्यार करती है ल्यूना। ठीक है, तो ये दिल का मामला है भाई, देखो इसकी कंडीशन क्या, नाक से खून भी, कपड़े फटे पुराने, ठीक है, कैसे बुरा हाल हुआ है, जंगल में बैठा है। ठीक है, तो ये इश्क में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आपने अब देखें, अली जो है, ALL, अली लुकिंग फॉर ल्यूना। ठीक है, ये आपने ये इससे याद रखना है। तो इसमें अब सारी साइंस सिम्टम देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि अली ने शर्ट किस कलर की पहनी हुई है, शर्ट जो है येलो कलर की पहनी है। तो मैंने आपको पीछे अभी सिम्टम्स दिखाई हैं जिसमें क्या हुआ था, इसे अनीमिया। ठीक है, तो अनीमिया, ये येलो कलर की शर्ट जो है वो शो कर रही है इसे कि इसको अनीमिया हुआ है। तो अनीमिया होता है क्योंकि आरबीसी काउंट कम होता है। उसके बाद ये आपको इसके जिस्म पे थोड़े से 3 जो हैं कॉइन नज़र आ रहे हैं। मीन इसके पास पैसे भी कम हैं, थोड़ा गरीब है, तो जिसकी वजह से भी ये परेशान है कि पता नहीं ल्यूना जो है वो इसे छोड़ ना जाए। तो इस वजह से मतलब कॉइन कम है, मीन इसके कौन सा काउंट, प्लेटलेट काउंट कम है। ठीक है, कॉइन इसको शो करते हैं, वही थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और ब्लीडिंग नाक से खून भी इसी वजह से आ रहा है। और ऊपर आपको मक्खियाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है, मच्छर नज़र आ रहे हैं इसके इर्द गिर्द। तो ये किसको शो करते हैं, इन्फेक्शन को शो करते हैं। और इन्फेक्शन किस वजह से होते हैं, क्योंकि
मैंने पीछे आपको बताया कि इसमें ग्रैनुलोसाइट्स भी कम हो जाते हैं, क्योंकि माइलॉइड की जब डिप्रेशन होती है बोन मैरो में, ठीक है, उस वजह से न्यूट्रोपीनिया मोस्ट कॉमन, ठीक है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। तो अब ये इसकी हालत भी देखें, इन्फेक्शन भी हो रहे हैं, तो गंदा गंदा सा लग रहा है, तो इस वजह से ये दिल भी छोड़े जा रहा है, क्योंकि इससे बीमारी है, इससे नहीं पता कि इसे ये क्या मसला है, ठीक है। तो लेकिन ल्यूना जो है खुशकिस्मत है कि ल्यूना जैसी इसे लड़की मिली जो कि इससे इस कंडीशन में नहीं छोड़ के जाएगी, ठीक है। देखिए पीछे मुस्कुरा रही है, और ये आपको इसके ना बगल में एक बाल नज़र आ रही है ब्लू कलर की ट्रांसपेरेंट। पीछे भी मैंने कई वीडियोस में आपको दिखाया, ये किसको शो करती हैं, ये आपके लिम्फेटिक मास को। इसमें आपको लिम्फेडिनोपैथी मिलती है, क्योंकि लिम्फोसाइट बढ़ते हैं तो वो लिम्फ नोड्स में जाके जमा होना शुरू हो जाते हैं, लिम्फ नोड की स्वेलिंग होती है। इस वजह से ये मैंने आर्म पिट में, क्योंकि जो एक्सियल नोड्स हैं मोस्टली हमें एक्सियल नोड मीन ज़्यादा आप कह लें कि इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने इसे आर्म पिट में इसके रख दिया है। तो ये आप उसके बाद हमने इसका डिफरेंस देखना है। एक ना प्रोग्नोसिस का डिफरेंस आता है कि बेटर प्रोग्नोसिस किन में होती है और पुअर प्रोग्नोसिस किन में होती है, ठीक है। बाद औक़ात ये कई मरतबा मतलब कह लेंगे 2-3 मरतबा SCQ आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरह इसका याद करना, वो भी हम अभी देखते हैं। तो आपको किसकी कंडीशन अच्छी लग रही है, पीछे लियोना बैठी है, ठीक है, उसकी कंडीशन अच्छी है तो मुस्कुरा भी रही है। और पुअर कंडीशन किसकी आपको लग रही है, आगे जो अली बैठा है, ठीक है। तो हम देखते हैं बेटर कंडीशन उसकी है, तो बेटर में हमें क्या क्या नज़र आ रहा है। सबसे पहले वो ये एक फ़ीमेल जेंडर है, ठीक है। उसके बाद उसकी एज आपको क्या लग रही है, 6-7 साल की होगी। तो रेंज जो है 2 से 10 साल के दरमियान अगर रेंज होगी तो बेटर प्रोग्नोसिस होगी। उसके बाद इसके चेहरे पे आपको डिंपल नज़र आ रहा है, लड़की थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रही है, दोनों तरफ डिंपल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। डिंपल से डिप्लॉयडी, हाइपर डिप्लॉयडी आप याद रखेंगे। उसके बाद इसका दुपट्टा आप चेक करें, दुपट्टे के 2 कलर आपको नज़र आ रहे हैं, आगे से रेड है और पीछे से वाइट है। तो जो वाइट पार्ट है दुपट्टे का वो शो कर रहा है WBC वाइट ब्लड सेल को, ठीक है, WBC काउंट को। तो लेकिन वाइट पार्ट कम है, पूरा वाइट नहीं, से WBC काउंट इसमें कम है, जिसमें कम होगा उसमें बेटर प्रोग्नोसिस। और पुअर में देख लेते हैं, अली में आपको मेल है, उम्र उसकी ज़्यादा है, थोड़ी 12 साल है। अब 2 साल से कम उम्र होगी या 10 से ज़्यादा होगी, पुअर प्रोग्नोसिस होगी, ठीक है, अली की ज़्यादा है। उसके बाद इसका जो स्कार्फ अली ने लपेटा हुआ है अपने इर्द गिर्द सर के, देखें वो सारा ही वाइट है, मीन इसका WBC काउंट जो है वो बढ़ा हुआ है। अगर वो लाख से ज़्यादा मतलब ज़्यादा होगा तो पुअर प्रोग्नोसिस होगी। तो ये आपने डिफरेंस इसका याद रखना। उम्मीद है आप इसे नहीं भूलेंगे ALL को, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट हमारा AML रह गया था, तो अभी हम AML देख लेते हैं। तो AML के कुछ पॉइंट जो हैं आपने याद रखने हैं। ये एज इसकी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, उससे इसका फ़र्क। मीडियन एज 50 ईयर इसके अबव ही होता है। और साइन एंड सिम्टम इसके जैसे ALL के हैं वही है सेम। और ट्रांसलोकेशन इसमें डिफरेंट होती है, 15-17 है, और जिसकी वजह से फ्यूजन होती है PML और रारा अल्फ़ा जीन की, ठीक है। इनकी ट्रांसमिट फ्यूजन हो जाती है। ये 2 क्रोमोसोम है 15-17, और ये जीन है PML और रारा अल्फ़ा, ठीक है। तो ये इसमें देखा गया। तो ये अब देखें, अली जो है अब वो बूढ़ा हो चुका है, ठीक है। तो तकरीबन 50 से ऊपर इसकी एज है। तो अली मेट ल्यूना, उसे अभी जाके ल्यूना मिली है, ठीक है। वो इतनी देर अली ने इंतज़ार किया, अली तो बूढ़ा हो गया लेकिन उसका प्यार बूढ़ा नहीं हुआ। तो ल्यूना उसे मिल गई है, तो वो अभी उसे कह रहा है, दिल पे हाथ रखा है कि मेरे दिल में अभी भी आपके लिए वही मोहब्बत है जो आज से 40 साल पहले थी, ठीक है। तो ल्यूना क्या हैरान हो रही है कि इतनी देर हो गई इसने शादी नहीं की, मेरे इंतज़ार में बैठा है। तो ज़ाहिर बात है ल्यूना ने भी शादी नहीं की, ठीक है। हैप्पी एंडिंग हम करते हैं, ल्यूना ने भी शादी नहीं की तो भी इनकी शादी भी होगी, ठीक है। तो हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे अली का, दोनों की शादी बाद में होगी। अब देखें, अली आप येलो शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, वही आपको अनीमिया नज़र आ रहा है। तो उसके नाक से ब्लीडिंग एपिस्टैक्सिस है, तो मीन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। इसने स्कार्फ लिया हुआ है, WBC काउंट मीन इसका वो भी बढ़ा हुआ है। और आपको साइड पे फ्लाइज भी, ठीक है, हाउस फ्लाइज नज़र आ रही हैं या मॉस्किटोज़ वगैरह, तो ये इन्फेक्शन को शो करते हैं। इन्फेक्शन भी इसमें हो रहे हैं क्योंकि न्यूट्रोपीनिया होगा। और नीचे आपको देखें, क्योंकि इसमें बोन मैरो सप्रेशन तो होगी ना, ठीक है। तो और नीचे आपको बाल वो नज़र आ रही है, ब्लू बाल, मतलब इसमें लिम्फेडिनोपैथी होगी, लेकिन ये थोड़ी साइड पे पड़ी है, तो इसमें होगी लेकिन इतनी प्रोमिनेंट नहीं जितनी ALL में थी, ठीक है। तो चलें जी आगे, ये आपको डायग्राम दिखाई गई है। तो ये बुक वाइड डायग्राम है, इसमें देखिए साइटोप्लाज्म आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये लेफ़्ट साइड पे जो हैं इसमें, ठीक है, ये AML की डायग्राम है। तो
तो साइटोप्लाज्म और ये दूसरी जो सेल अभी दिखाया गया है इसमें आपको एक रॉड से नज़र आ रहे हैं, ठीक है, रेड रेड कलर के एयर रॉड्स से कहते हैं, ठीक है। तो मॉडरेट साइटोप्लाज्म एयर रॉड्स। अब हम देखते हैं एएमएल में क्या क्या आपको मिलेगा। एक तो मॉडरेटली आपको इसमें मॉडरेट साइटोप्लाज्म होगा, एज़ूरोफिलिक साइटोप्लाज्मिक, इसमें आपको ग्रैन्यूल्स मिलेंगे और आपको एयर रॉड्स मिलेंगे। ग्रैन्यूल भी इसमें देखें आपको थोड़े थोड़े से ना नज़र आ रहे हैं, ठीक है, रेड रेड से ग्रैन्यूल। और इसके बाद प्रोमिनेंट 3 से 5 न्यूक्लियोलाई इसमें होंगे, ठीक है। इसमें कोई ऐसा सेल नहीं जिसमें आपको मिले, और डेलीगेट क्रोमाटिन इसमें होगा, इस वजह से साइटोप्लाज्म में स्पेस होती है। लेकिन एएलएल में इसके बर्क्स क्या होता है, इसके साइटोप्लाज्म जो है वो स्केंटी होता है, ठीक है, मीन बहुत कम होता है थोड़ा होता है, और क्रोमाटिन कंडेंस्ड होता है इसमें, ठीक है, पूरे साइटोप्लाज्म को उसने घेरा होता है, ठीक है। तो इसलिए साइटोप्लाज्म की आपको स्पेस कम मिलती है। तो न्यूक्लियोलाई इसके स्मॉल होते हैं उसकी निस्बत, ठीक है, क्योंकि बच्चों में होता है, आपने ये भी याद रखना, ठीक है, एएलएल बच्चों में है इस वजह से, ठीक है, साइटोप्लाज्म भी कम है, न्यूक्लियोलाई भी 1 से 2 हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कम हैं। इसमें मेन डिफरेंस सिनेरियो में जो आपने देखना होता है, क्योंकि सिम्टम तो सारी तकरीबन सेम है, तो उसके एज का डिफरेंस है, ठीक है, एज का आपने हमेशा याद रखना है।